हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसा कि हम लोग हिंदी में शुद्ध वर्तनी करेक्टर स्पेलिंग का पार्ट 1 जिसमें आपने 25 क्वेश्चंस किए थे, 25 क्वेश्चन किए थे, उसी का दूसरा सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन है जो सेट में आपके 25 हो चुके थे, उसी के बाद 26 क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। ये कहा है कवि का स्त्रीलिंग है, तो क्या होता है कवित्री। क्या होता है कवित्री। तो भैया देख लो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी सी और डी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं और आपसे पूछ दिया कौन सा शुद्ध है। तो हमसे पूछा है सुसुरसा। सुसुरसा शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो देखो सुसुरसा, हम ये देखें यहाँ पे ये सरा तो हो ही नहीं सकता, तो डी कट जाएगा। यहाँ पे हमने देखा छोटे ऊ की मात्रा चढ़ती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे आपके दो, इनमें आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो देखो सुसुरसा में सा कौन सा बनता है, ये बनता है शरीफा वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी। क्या शुद्ध वर्तनी बतानी है। ईर्ष्या शब्द दिया गया, ईर्ष्या, इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो देख लीजिएगा एक बार। तो इसमें ईर्ष्या क्या होता है, ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में अशुद्ध वर्तनी बताना है। क्या करना है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। 4 दिए गए हैं। तो देखिए भाई, हम यहां देखें उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल और वात्सल। तो इसमें उज्ज्वल हम पिछले सेट में भी पढ़ चुके हैं। उज्ज्वल की सही स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है गाइज, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखते हैं गाइज। एक शुद्ध शब्द रूप, आपको शुद्ध शब्द रूप बताना है। एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, देख लीजिएगा भाई। दुर्निर्वार, तो देखो 4 दी गई हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपके हम कह सकते हैं 2 ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शन सही है, कौन कौन से, सी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31। ये कहा गया निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अंत्याक्षरी। क्या, अंत्याक्षरी। आप लिखेंगे भैया, तो कैसे लिखेंगे, आदन्ना, आदत्ता या छरी, अंत्याक्षरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अंत्याक्षरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सभी लोग गाइज करेंगे, आंसर अपने अपना नोट करते जाइएगा। तो ये कहा किसकी वर्तनी शुद्ध है, द्वारिका, पूजनिया, अंतर्ध्यान और अहिल्या। तो भैया इसमें बताइएगा। तो हम कहेंगे हमारी शुद्ध वर्तनी सही है, वो कौन सी, द्वारका। अब देखो जब ये द्वारका सही है, तो पूजनिया में क्या, पूजनिया नहीं होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है, पूजनीय होता है। ठीक है गाइज, अब कहेंगे अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान में क्या गलती है, तो
इसमें देखेंगे भैया अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान में क्या गलती है? हम कहेंगे अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। जो ध्यान है वो नहीं होगा, क्या होगा? अंतर्धान। इस पे आपका रा उड़ेगा ऐसे करके, ठीक है? ये स्पेलिंग सही होगी। अब बात रही अहिल्या की, तो अहिल्या, ये अहिल्या की शुद्ध होगी अहिल्या। अह, हा और ला और या, अहिल्या। ठीक है गाइज? यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे रहे अहिल्या, आधा ला और बड़ा या। ठीक है, हो गया अहिल्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो बताइए भैया। सन्यासी, अकाल, अनुगृहीत, आजीविका। तो देखेंगे इधर, आपका सही आंसर होगा वो सन्यासी। सन्यास को धारण करने वाले व्यक्ति को सन्यासी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अकाल नहीं, अकाल होता है। क्या होता है? अकाल होता है गाइस। ठीक है, अनुगृहीत, अगर हम अनुगृहीत को लिखेंगे तो अनुगृहीत में ये रा नहीं उड़ेगा, सही वाले में ये वाला रा उड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आजीविका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, शुद्ध वर्तनी बतानी है। एक शब्द दिया है, उसकी 4 वर्तनियां दी गई हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि शुद्ध क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें आपसे शुद्ध पूछा गया है बाक में, तो कौन सी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी? ए, बी, सी और डी। तो हम कहेंगे शुद्ध वर्तनी आपकी है ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का रूप कौन सा है? वंदना को दिया गया है, वंदना। तो भैया वंदना को कैसे लिख सकते हैं बताइए? ये तो देखो वंदना होता है, वंदन नहीं, वंदना। तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ये भी वंदना, ये तो बिल्कुल। अब ये दोनों से बचे। अब भैया ये दोनों सही है, कैसे? ये आयोग ने भी माना है कि वंदना, ये दोनों सही है। या आप ऐसे लिख दीजिएगा और या ऐसे लिख दीजिएगा, दोनों राइट है। ठीक है, अगर जिस दो में से जिसको भी सही किया है तो आयोग ने दोनों के आंसर सही मानते हुए दोनों को अंक प्राप्त करवाए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये कहा शुद्ध क्या है? तो भैया अभी हम देखो आप लोगों को बता चुके थे शुद्ध क्या है। तो कौन शुद्ध है? अंतर्धान। ठीक है, और इसका बता, बाकी जो बचे हुए हैं जैसे अनुषांगिक, ये अनु नहीं होता, आनु होता है। षष्टम में हलंत लगती है, बताओ शस्त्र का शुद्ध क्या होगा? इसमें क्या होगा? ऐसे हलंत लग जाएगी। ठीक है, ये आनु होता है। इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या शुद्ध होगा। अब क्या है, निम्न मानो नामों में से एक की वर्तनी शुद्ध क्या होगी? कौशल्या, मैथिली शरण गुप्त, मेघनाथ, राहुल, संस्कृत्यायन। उच्चारण सही करेंगे तभी सही कर पाएंगे। तो भैया यहां पे अगर हम देखें, कौशल्या, कौशल्या में ये सा नहीं बनेगा। कौन सा सा बनना चाहिए गाइज? ये वाला। ठीक है, ये शुद्ध है। मैथिली शरण गुप्त बिल्कुल सही है, मेघनाद भी सही है। कुछ लोग मेघनाथ कर देते, मेघनाथ नहीं, मेघनाद। ठीक है, राहुल, संस्कृत्यायन, ये अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, निम्न में शुद्ध वर्तनी बताइए। सॉरी, अशुद्ध वर्तनी पूछा है। ये कहा है इसमें से गलत क्या है? तो अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुगृहीत। तो अभी आप लोगों ने देखा अधीन बिल्कुल सही है, भागीरथी भी सही है, अनुगृहीत तो अभी जस्ट बताए ये वाला रा लगता है। ठीक है, लेकिन जागृत, जागृत में क्या, ये वाला रा नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा जागृत, तब आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमसे कहा निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है। एक नाम दिया गया ज्योत्सना, तो ज्योत्सना में कौन सा सही है बताइए गाइज। तो एक बार लिख लीजिएगा स्पेलिंग इसकी। आधा जा बनेगा, यो, आधा ता, आधा ता बन गया ना, आधा सा और ना, पूरा ज्योत्सना। देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। निम्न इनमें से शुद्ध वर्तनी काय की हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप बोलते हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण होता है हिरण्याकश्यप। तो देखो हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप, तो कौन सा सही हो जाएगा। ये सब गलत है, किसी में शिपु नहीं है, तो आपका पहला ऑप्शन इज राइट। निम्न में अशुद्ध वर्तनी बताइए। मैथ, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो सन्यासी बिल्कुल सही, अभी देख चुके। मैथ भी सही है, पैतृक भी सही है, तो गलत क्या है, वाल्मीकि गलत है। वाल्मीकि गलत है तो सही कैसा लिखा जाएगा, वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी 4 दिए गए हैं, उसमें एक का आंसर करना है। ठीक है गाइज, क्वेश्चन नंबर 42 है। तो देखो ये दिया गया है जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान। तो भैया देखो इसमें आधा आधा 2 दिया गया है, जा ये हो नहीं सकता। ये जा बड़ा जा के बाद छोटा जा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये भी गलत हो गया। और ये तो जाज लिखा है, ये भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, 43 ये का शुद्ध वर्तनी बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से शुद्ध वर्तनी बताना है। सांप्रदायिकता की, तो सांप्रदायिकता होता, सम तो होता नहीं है, साम होता है ना, तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखो सांप्रदायिकता, तो इसमें देखो मां नहीं, यहाँ बिंदी चढ़ जाएगी, सिर्फ ये बिंदी लग गई, सांप्रदायिकता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 4 ऑप्शन, निरपराधी, निरपराध, निरपराध और ये निर्पराध। तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए गाइज। 44 का आंसर, 44 का सही आंसर क्या होगा, निरपराध, डी, डी ऑप्शन इज राइट। अगला है 45 नंबर अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति को की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो भैया अतिशयोक्ति की स्पेलिंग आप लोग लिख भी चुके हैं पिछला, और ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन इज राइट, अतिशयोक्ति। ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 काफी बार पूछा गया है। एक वर्तनी शुश्रूषा की, ये तो हो चुका है ना, तो इसमें कहा है एक वर्तनी अशुद्ध है, तो भैया ये शुश्रूषा सही है, हम कर भी चुके हैं अभी। ठीक है, ये आपका सही है। वेशभूषा भी सही है, मनीषा भी, जब ये शुश्रूषा सही है तो ये शुश्रूषा गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध मिल गया ना। सही क्या लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी बतानी, कैसी, अशुद्ध का चयनित करो। उज्ज्वल बिल्कुल सही, कवित्री बिल्कुल सही, श्रद्धा बिल्कुल सही। तो आपका गलत क्या हो गया, श्रृंगार। श्रृंगार में ये देखो जो ये है ये नहीं होगी, ओनली आपका ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है गाइज, समझ गए ना। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बतानी। क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी। काय की, उपरोक्त कहीं लिखता है उपर्युक्त, तो शुद्ध होता है उपर्युक्त। क्या होता है, उपर्युक्त, डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी फिर से बतानी है। अनाधिकार की कह देते अनाधिकार, लेकिन होता क्या है, अनधिकार, अनधिकार। ठीक है, इसे अगर तोड़ेंगे तो नाम में हलंत लग जाएगी, ऐसे करके प्लस अधिकार। ठीक है गाइज, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन शुद्ध है बताना है।
तो अधीन नहीं, अधीन होता है, किसी के अधीन होता है। ठीक है गाइस, बी ऑप्शन इज राइट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।